बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हर्बलिस्ट मोहम्मद फ़याज़ आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मुल शिफ़ा हर्बल क्लिनिक से आपसे मुखातिब हूँ। सुज़ाक के हवाले से आज की मेरी वीडियो है। सुज़ाक क्या है, सुज़ाक पैदा क्यों होता है, इसके असबाब, इसकी वजूहात आपको बताऊँगा और इसका एक ऐसा हर्बल टिप बताऊँगा जिसके इस्तेमाल से इंशाअल्लाह जो पेशाब की जलन है, पेशाब रुक के आता है, पेशाब में बहुत ज़्यादा तपिश आती है, गर्मी महसूस होती है, उसका एक बेहतरीन पेशाब का रंग भी साफ़ हो जाएगा। बेहतरीन उसका हर्बल टिप मैं बताऊंगा तो जिसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह एक भरपूर आप लाइफ गुजार सकते हैं। तो बताता चलूँ जो सुज़ाक है, सुज़ाक पेशाब की नाली में इन्फेक्शन, पेशाब की नाली में जलन, पेशाब की नाली से बाज़ का खून का आना और पेशाब के कलर का नारंगी टाइप, मतलब कि तांबे जैसा रंग हो जाना, तो ये सुज़ाक कहलाता है। तो वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से पर्सनल रिक्वेस्ट है कि मेरी जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अतः सुज़ाक के हवाले से मैं बताता चलूँ कि सुज़ाक पैदा क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या है। गर्म कुछ चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल, गोश्त का जो लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनको भी सुज़ाक हो सकता है। फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक्स का ज़्यादा इस्तेमाल भी सुज़ाक का सबब बनता है। जो लोग पानी का कम इस्तेमाल करते हैं उनको भी ये सुज़ाक का मसला हो सकता है। पेशाब की जब हाजत हो तब पेशाब को रोक लिया जाए और कुछ देर बाद किया जाए तो तब भी सुज़ाक का मसला हो जाता है। मेरी एक बार नोट कर लें कि जब भी पेशाब आए आपको फ़ौरन पेशाब करना चाहिए, पेशाब रोकना नहीं चाहिए। पेशाब रोकेंगे इसमें बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा होते हैं, इसलिए कोशिश करनी चाहिए जब भी पेशाब आए फ़ौरन पेशाब कर लेना चाहिए, पेशाब को कभी रोकना नहीं चाहिए। और जो दोस्त पीरियड के दिनों में अपनी बीवी के साथ हम बिस्सी करते हैं तो उनकी पेशाब की नाली में भी इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि पीरियड के दिनों में जो रहम की गर्मी होती है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। वो फिर सारी गर्मी नाली में आ जाती है। जब नाली में आती है तो बंदा ऑटोमेटिकली अनफिट हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो जो चीज़ें मैंने बताई हैं इन चीज़ों से बचें, ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करें, गोश्त बिल्कुल छोड़ दें इस नुस्खे के दौरान, तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। नुस्खे को नोट फरमा लें। सफ़ूफ सुपारी पाक 7 ग्राम, कैचवे 7 ग्राम, दालचीनी 5 ग्राम। पे तैयारी का इस्तेमाल ये है कि आपने सबको बारीक पीस कर सफ़ूफ बना लेना है और मिक्स कर लेना है अच्छी तरह। सुबह शाम आपने खाली पेट 3-3 ग्राम, मतलब कि आधा चम्मच आपने ये जो टेबल स्पून है वो खट्टी लस्सी के साथ लेना है। खट्टी लस्सी वो जो चाटी की लस्सी होती है, खट्टी लस्सी उसके साथ लेना है तो बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके साथ आपने भिंडी की डोडियाँ, जो अक्सर औरतें भिंडी जब बनाती हैं उसका सालन बनाती हैं, उसकी जो ऊपर वाली डोडियाँ होती हैं वो फेंक देती हैं, तो वो वाली डोडियाँ आपने लेके 30 मिलीलीटर पानी लेना है। उन डोडियों को पानी में 10 मिनट तक आपने उबालना है और ठंडा करके 1 शटान से 1.5 शटान तक आपने बार बार पीना है। तो मसाने की सोजश और सुज़ाक में बेहतरीन है। ये दोनों आप नुस्खे इस्तेमाल कर लेंगे, साथ आप परहेज़ कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको सुज़ाक का मसला नहीं रहेगा। एक बेहतरीन नुस्खा है ये, मैं फ़ी सबीलिल्लाह नुस्खा दे रहा हूँ, आप लोगों की खिदमत कर रहा हूँ। ना तो मैं कोई यूट्यूब से पैसे ले रहा हूँ और ना ही कोई मैं आप लोगों से पैसे ले रहा हूँ। आप इस नुस्खे को आजमाएं, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। अपने मालिश के मशवरे के बगैर आप ये नुस्खा हो सकता है आपको सुज़ाक ना हो, आप पहले अपनी तशख़ीस करवाएं, मालिश से मशवरा करें, उसके बाद ये नुस्खे को इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह जिनको सुज़ाक है इंशाल्लाह उनके लिए। जिन दोस्तों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है वो लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें और दोस्तों को भी बताएँ। और हर्बल ट्रीटमेंट के हवाले से ज़नाना शिदा अमराज, मोटापा, शुगर, बेऔलादी, जोड़ों का दर्द, मर्दाना स्पर्म की कमी और हेपेटाइटिस A-B-C का शाफी इलाज किया जाता है। आप मेरे क्लिनिक पे तशरीफ़ ला सकते हैं अपने रिपोर्ट्स के अंदर। अगर आप नहीं आ सकते तो आपको थ्रू कोरियर भी डिलीवरी प्रोवाइड की जाएगी। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। ज़िंदगी रही तो अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।